पायल, मैं कनक में वापस आ गई हूँ। जिसे कनक ने फ़ोन किया था वह पायल थी। पायल शर्मा उसकी बहुत पुरानी दोस्त। वह पिछले 5 साल में सिर्फ पायल के ही कांटेक्ट में थी। पायल एक किंडरगार्टन में टीचर के तौर पर काम करती थी और जब उसने सुना कि फाइनली कनक वापस आ रही है तो वह बहुत खुश हो गई। तुम कब वापस आ रही हो? मैं तुम्हें पिक करने के लिए आती हूँ। क्या तुम एयरपोर्ट पर हो? तुम्हें मुझे पिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हीर के साथ हूँ, हम टैक्सी लेकर तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। कनक बात करते हुए सामने की तरफ चल दी जा रही थी। उसका पूरा ध्यान बात करने पर था जिसकी वजह से वह सामने खड़े इंसान से टकरा गई। सॉरी, मैंने देखा नहीं, उसने जल्दी से कहा और ऊपर की तरफ देखा। लेकिन सामने वाले इंसान को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके सामने रुद्र खड़ा था। जिंदगी भी क्या क्या खेल खेलती है। जब रुद्र ने कनक को दूर से देखा था तो वह बहुत हैरान हुआ था। दूर से वह बिल्कुल कनक की तरह ही दिख रही थी, उसकी बीवी की तरह, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाया और जल्दी से चलते हुए उसके सामने आया, जिसकी वजह से वह टकरा गया। रुद्र का असिस्टेंट ऋषि काफी हैरान था। उसने कभी रुद्र को किसी भी औरत से बात करने के लिए इतना उतावला नहीं देखा था और स्पेशली उस हादसे के बाद जब उनकी बीवी की मौत हो गई थी। उसके बाद से रुद्र एक ऐसा कोल्ड पर्सन बन गया था जिसे बात करने से खुद ऋषि को भी डर लगता था। पहली बार वह खुद कदम आगे बढ़ाकर किसी लड़की की तरफ गया। वह भी हैरानी से कनक की तरफ देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कनक को देखा वह हैरान हो गया। कनक बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आसमान से उतरी परी। रुद्र भी हैरान था, लेकिन वह जल्दी अपने होश में आ गया क्योंकि सामने का चेहरा वह नहीं था जिसे वह देखना चाहता था। उसने अपने एक्सप्रेशन सख्त कर लिया और एक कदम पीछे हटते हुए बोला, चलते वक्त ध्यान दिया कीजिए। उस 5 साल पहले की आग ने कितनी बुरी तरह से उसके इस शरीर को जलाया था, उसका दर्द अभी भी उसे बहुत अच्छे से याद था। उसे बहुत अच्छे से याद था कि अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने 9 महीने तक कितना दर्द सहा था और 9 महीना के दर्द के बाद उसने ने बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद कहीं जाकर उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी हुई जिससे उसका चेहरा बदला गया। जब भी वह आधी रात को बुरे सपने देखकर उठती, पूरी रात उसे नींद नहीं आती और वह रोती रहती। अब जब इन सब का दोषी उसके सामने खड़ा था तो वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी गुस्से में मुठियां कसकर जकड़ी हुई थी। वह सामने खड़े इंसान का चेहरा नोच लेने जाती थी। वह उसका सीना चीरकर देखना चाहती थी कि उसके अंदर दिल है भी या नहीं। वह चीखना चाहती थी कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, लेकिन उसने कैसे भी करके खुद को कंट्रोल किया हुआ था। उसके हाथ में वह लॉलीपॉप थी जो अहीर उसे पकड़ा कर वॉशरूम गया था। जब उन दोनों की टक्कर हुई तो उस लॉलीपॉप से रुद्र का कोट गंदा हो गया था। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, सॉरी, मैंने सचमुच नहीं देखा, आपका सूट गंदा हो गया है। अगर आप चाहे तो मैं आपको नया सूट दे सकती हूँ। आप अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दीजिए, मैं आपको भिजवा दूंगी। कनक की आवाज़ धीमी और थोड़ी हर्ष थी, जिसे सुनते ही अचानक रुद्र की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट दिखने लगी। वह उसकी कनक नहीं थी, ना ही उसका चेहरा और ना ही उसकी आवाज़ उसकी पत्नी जैसी थी। उसे अभी भी अपनी पत्नी की नर्म आवाज़ याद थी जो बिल्कुल मीठी हुआ करती थी। भले ही सामने की लड़की बहुत खूबसूरत थी और उसकी आवाज़ भी अच्छी थी, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जब वह उसकी पत्नी की आवाज़ नहीं थी। तो रुद्र का चेहरा फिर से कोल्ड हो गया और उसने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, यह एक सूट ही है। इतना कहकर उसने अपना ब्लेजर निकाला और वही पास रखे कूड़े के डब्बे में फेंक दिया, जैसे वह बहुत ही कोई गंदी चीज़ हो। ये देखते ही कनक के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसे समझ में आ गया कि रुद्र जरूर यह सोच रहा है कि वह उन्हीं लड़कियों में से एक है जो उसके हैंडसम चेहरे के पीछे पागल हो गई है और जानबूझकर उससे टकराए ताकि उसे का नंबर ले सके। रुद्र वहां से मुड़कर इसी के साथ चला गया और कनक उसे जाता हुए देखती रही। उसे नहीं पता था कि जब वह एक डिजाइनर के तौर पर उसके सामने खड़ी होगी तो रुद्र एक्सप्रेशन कैसे होगे। इस वक्त रुद्र गुस्से में था, मगर उसे भी नहीं पता था कि यह गुस्सा किस बात का है। वह लड़की जिससे वह अभी अभी मिला वह उसकी पत्नी कनक नहीं थी, लेकिन उसके आसपास उससे एक जाना पहचाना एहसास क्यों हुआ। नहीं, वह नहीं है। उसकी पत्नी कनक होती तो रुद्र को सामने देख बहुत खुश हो जाती। उसे बहुत अच्छे से पता था कि कनक उससे कितना प्यार करती है, लेकिन जिस लड़की से वह अभी अभी मिला उसकी आंखों में उसके लिए कोई इमोशंस नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल कनक की तरह ही दिखती हैं। इतना सोचते ही रुद्र अपनी जगह पर रुक गया। ऋषि जो उसके पीछे चलते हुए फोन में देख रहा था, उसने रुद्र को रुकते हुए नहीं देखा और उसकी पीठ से जाकर टकरा गया। आई एम सॉरी सर। ऋषि ने अपनी नाक को छुआ और 2 कदम पीछे हट गया। तब उसे एहसास हुआ कि रुद्र पीछे मुड़कर लड़की को देख रहा है जिससे वह अभी अभी टकराया था। कनक सीधा बाथरूम की तरफ जा रही थी। जिस तरह से रुद्र उसे देख रहा था, ऋषि खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, सर क्या आप उन्हें पसंद करते हैं?
लेकिन जैसे ही उसने रुद्र की खतरनाक नजरें अपनी ऊपर महसूस की वह जल्दी से चुप हो गया। मैं अभी वॉशरूम यूज करके आता हूँ, कहकर रुद्र डायरेक्ट वॉशरूम की तरफ चला गया। वह इस वक्त बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था और रुद्र को गुस्से में देखकर ऋषि में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह रुद्र के पीछे जाए, इसलिए वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा। रुद्र वॉशरूम में गया और बेसिन का नल खोलकर अपने हाथों में पानी लेकर अपने चेहरे पर मारा। वह अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कपड़ों को खींच रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक छोटा 4 साल का बच्चा था जो उसके कपड़ों को खींच रहा था और कुछ कह रहा था। रुद्र की कोर नजरें अक्सर लोगों को डरा दिया करती थी, लेकिन उससे उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा और उस बच्चे की आंखें बिल्कुल रुद्र की तरह थी। अंकल, क्या आप मेरी एक मदद कर देंगे? सामने खड़े हीर में रुद्र की तरफ अपनी मासूम आंखों से देखते हुए कहा, जिससे रुद्र का दिल तुरंत नर्म हो गया। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है? मेरी मॉम बाहर है, वह यहाँ मेंस वॉशरूम में नहीं आ सकती ना? इतना कहकर हीर ने पाउट कर लिया। अपने सामने इतने मासूम और प्यारे बच्चों को देखकर रुद्र भी खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरी पेंट की जेब अटक गई है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो उसे निकालने में? अहीर ने कहा और अपनी मासूम आंखों से टिमटिमाते हुए उसे देखने लगा। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए पढ़ते रहिए रिवेंज ए कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। नेक्स्ट एपिसोड सन के लिए परवेज ऑडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना एंड वली।